कारण है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी अपने दिमाग में रखना। अगर आपका वर्क डे नहीं चल, पहला पैन हुआ, दूसरा रिवीलिंग लेटर हुआ, तीसरा आपको पीएफ का वो मैंने 28, 29 और 30 ये 3 दिनों का मेरी नाइट आपकी ज्वाइनिंग होने मतलब जैसे जैसे नज़दीक आती है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। सो जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन है 7 जनवरी। अभी भी मैं एक्सेंचर की अकोमोडेशन में ही हूँ क्योंकि आई थिंक ये 14 to 15 डेज़ का मिलता है, तो इसके ऊपर भी हम इस वीडियो की बात बना देंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, फर्स्ट डे इन एक्सेंचर, तो मेरा कैसा गया वो आई थिंक सभी मैंने जितना हो सके मेरे से रिकॉर्ड हो सकता था मैंने किया, क्योंकि मैं भूल गया था क्योंकि ना कुछ चीज़ें हो गई थी। तो फर्स्ट डे पे जो करना क्या होता है ना, जैसे कि आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो देखी ली होगी, कितनी आई थिंक मोस्ट मैंने भी आई थिंक जब मेरा फर्स्ट डे था उससे पहले बहुत सारी वीडियो क्या बोलते हैं यूट्यूब पे देखी, और उससे ही थोड़ा सा हमने अनुमान लगाया कि क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग नियर आती है ना, तो आपको बहुत सारी मेल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक वर्क डे का होता है, फिर आपका टच पॉइंट होता है, एक काउंट डाउन होता है, एक आई थिंक रेड कारपेट होता है, फिर आपके बहुत सारे सेशन लाइंड अप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन बिटवीन जब आपकी ज्वाइनिंग होने मतलब जैसे जैसे नज़दीक आती है ना, तो आपको होने लगा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डे में एक्सेंचर की होता क्या है, तो फर्स्ट डे जिस दिन होता है, जैसे कि मेरा था 29 दिसंबर 2025 को। ठीक है, तो उस दिन जैसे कि रिपोर्ट करना होता है, तो उसके आई थिंक 2-3 दिन पहले आपको 2-4 मेल आते हैं। एक आते हैं आपको, पहले आता है टच पॉइंट में ये ना आपको उनको कंफर्मेशन देनी होती है। आई थिंक 4-5 नहीं, एक आध हफ्ते पहले आता है कि आप ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं, उसी लोकेशन पर करो कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा पहला टच पॉइंट होता है। और इससे पहले वर्क डे वाला तो दूसरा सीन होता है। ये आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग नियर बाय होने वाली है उससे पहले क्या क्या आता है। फिर आपका अकोमोडेशन, अगर अकोमोडेशन आपको मिला हुआ है, अगर नहीं आपको कोई लग रहा है कि आपने कुछ नहीं पता अकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं, आप अपने रिक्रूटर को 1-2 वीक पहले ही रीच आउट कर लो कि मैं इस स्टेट से या इस सिटी से यहाँ पर रिलोकेट करूँगा, मुझे अकोमोडेशन की डिटेल सेंड कर देना ताकि मेरी ऑन बोर्डिंग स्मूथली हो जाए। तो ये आपको सबसे पहले करने के लिए, अगर आपको लगता है कि अकोमोडेशन क्या थोड़ा सा सीन ऐसा हो रहा है, तो ये नहीं कि 2-4 दिन पहले आप उसे रीच आउट करो, मिनिमम 1 वीक पहले आप रीच आउट कर लेना कि अकोमोडेशन की डिटेल सेंड कर दो मुझे। ठीक है, तो ये तो दूसरा पहला टच पॉइंट होता है, दूसरा अकोमोडेशन। फिर थर्ड आता है ना आपको कि जो भी आपकी ज्वाइनिंग जिस भी लोकेशन पर होती है उससे पहले आपको एक ईमेल आता है। उस ईमेल में आपको प्रॉपर लोकेशन मेंशन होगी। ठीक है, और या तो कोई होटल में आपको बुलाया होगा। ठीक, होटल में तो नहीं मोस्टली बुलाते हैं, वो तो डिपेंड करता है और उनके ऊपर होता है किस तरह का आपका काम है, कंसल्टेंसी वाला है, आईटी में है, नॉन आईटी में है। बट मोस्टली तो ये लोग अपने नियर बाय जिस भी आपने डीसी में सिलेक्ट किया होता है, मतलब कि जो भी कैंपस में अपने नियर बाय सिलेक्ट किया होता है अपने अकॉर्डिंग वहीं बुलाते हैं। तो मेरा था गुड़गांव में, तो ये है डुंडा हेरा के पास है, और ये था एक्सेंचर टावर 9। तो प्रॉपर उसमें उन्होंने मैंशन किया होता ये। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी ना मेरे साथ, तो मेरे साथ ये हुई थी, मुझे अकोमोडेशन नहीं मिला था। और ये अकोमोडेशन मुझे मिला आई थिंक मेरे 29 की ज्वाइनिंग थी, 31 से मैं यहाँ पे आया था। और आई थिंक मैंने काफ़ी रीच आउट किया था, काफ़ी मेल वगैरह किया था। तो दिक्कत ये होती है ना कि और ये मुझे मिल नहीं पाया, उसका एक और कारण मैं बताता। तो एक कारण है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी अपने दिमाग में रखना, अगर आपका वर्क डे नहीं चल रहा, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे अपनी क्या बोलते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग या लोकेशन चेंज करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी उनका आई थिंक एक टूल होता है, बोलते हैं। जब भी मैं HR से बात करता तो बोलता है आई थिंक टूल में है, जैसे ही होता है कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप ऐसे लास्ट मोमेंट पे या कुछ दिन पहले अपना ये चेंज करवाते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैम्पर करती है, आपको अकोमोडेशन मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये 10 से 15 दिन पहले ये लोग डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपका वर्क डे कंप्लीट होना चाहिए, टच पॉइंट कंप्लीट होना चाहिए, और काउंट डाउन होता है इनका, ये सब काउंट डाउन ये सब कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तभी उनको पता लगेगा कि आप ज्वाइन कर रहे हो और उसी लोकेशन से कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अकोमोडेशन मिलता है। ठीक है, तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे नहीं मिला, तो मैं आई थिंक 27 को अपने घर से चला था और 28 की मॉर्निंग। तो अभी हम चलेंगे आई थिंक थोड़ी देर में, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, जब भी आपकी एक्सेंचर में ज्वाइनिंग होती है ऑन बोर्डिंग डे पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो भी मतलब यहाँ पे वीडियो के साइड में आपको मेंशन कर दूंगा। और एक और सीन हो गया है, मतलब कि वर्क डे और काउंट डे का 2 पोर्टल होता है, वहाँ पे मेरा मतलब कि कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं हो पाया। वो मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, और अगर आपका वर्क डे और काउंट डाउन नहीं चलता है, काउंट डाउन जो भी होता है नहीं चलता है, तो क्या क्या करना होता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, फटाफट रेडी होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो लाइट हमने जला ली है,
तो ये है हमारा बैग। अभी इसको खोलेंगे और इसमें भी हमने एक थोड़ा सामान रखा हुआ है। इसमें भी लैपटॉप है मेरा पर्सनल वाला, जहाँ से मैं ट्राई कर रहा था वर्क डे वाला कुछ सबमिट हो जाए। बट और यहाँ हम सोए हुए थे और देखो बाकी कहीं कोई है ही नहीं। ठीक है, तो फटाफट समय को ना ख़राब करते हुए चलते हैं, हम तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने 28, 29 और 30 ये 3 दिनों का मेरी नाइट्स का स्टे था। और इनके बिटवीन मैं अपने एचआर से प्रॉपर इन टच में था कि हाँ जो भी कुछ हो मुझे दिलवा दो, बहुत ये हो रहा वो जितना हो सका था कहानी मैं सुना रहा था कि भाई ऐसा है, मुश्किल हो रहा है ये, तो समाव वो मैनेज उसने कर दिया। ठीक है, 31 को मुझे मिल गया था। और अब बात आते हैं 29 जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी। तो ज्वाइनिंग जिस दिन थी ना, तो उस दिन आपको क्या क्या लेके जाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ यही है। ठीक है, तो जो मुझे लगा कि जो वहाँ पे इम्पोर्टेंट चाहे 75 तरह के लोग वो बता रहे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उसमें आपको एक पैन कार्ड चाहिए होता है। ठीक है, दूसरा आपका रिवीलिंग लेटर थी जिसमें लास्ट डेट मेंशन होनी चाहिए। अगर आपका जैसे मैं इन्फोसिस से था तो मुझे ऐसा होता है ना, ये ऑटोमेटिक होता है, जिस दिन आपका लास्ट वर्किंग डे होगा उसकी मॉर्निंग ही आपको आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे आपका रिवीलिंग लेटर, मुझे यानी कि 24 को मेरा लास्ट वर्किंग डे था, उस दिन मुझे रिवीलिंग लेटर आ गया। पहला पैन हुआ, दूसरा रिवीलिंग लेटर हुआ, तीसरा आपको पीएफ का वो ले हो जाना चाहिए, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट। अगर आप इन्फोसिस हो गया, आई थिंक टीसीएस भी ये आपका इसमें आता है, क्या बोलते हैं ट्रस्ट में, जिसमें अगर ट्रस्ट से रिलेटेड है ना तो उसमें आपको आपकी सैलरी स्लिप लगेगी। तो ये याद रखना, आपकी जो भी है करंट ईयर का कोई भी मंथ का सैलरी स्लिप लेना। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी चीज़ तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है क्योंकि यही सब चीज़ें। और हाँ, जो जब आपको लोकेशन की डिटेल्स आती हैं ना तो उसमें एक वो जिप फाइल होती है, उसमें जितने भी आपके वो होते हैं फॉर्म्स होते हैं वो आप ना प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि वहाँ आप जब जाओगे ना तो वो लोग बोलेंगे कि आपने प्रिंट आउट नहीं भी निकलवाया होगा ना तो वो आपको दे देंगे, बट अपनी तरफ से आप अपना कंप्लीट करके जाना जितने भी। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कौन सा वाला होता है, बाकी सभी के जितने हो सकते हैं ना मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट करते जाऊँगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और अपनी कुछ वीडियोस भी यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे जो भी हमने शूट किया है। ठीक है, तो पैन कार्ड, रिवीलिंग लेटर, पीएफ स्टेटमेंट और जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो, और थोड़ा क्या बोलते हैं उसके लिए साइट के लिए आप अपनी फ़ोटो भी लेना क्योंकि उनको चाहिए होती है। ठीक है, और हो सकता है तो अपना पासपोर्ट ऐसा चाहिए नहीं, बट वो अगर होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ सीन हुआ था, आई थिंक जो पर्सन था उसका जो इशू था ना, जो वेरिफिकेशन हुई थी वो पासपोर्ट से थी, तो इसीलिए जैसे जिनकी पैन कार्ड से हुई होती तो वो पैन कार्ड इसलिए बोलता है कि मैंडेटरी है, उसके अलावा आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। जैसे ही मैं एंटर किया तो मेरा पैन कार्ड लिया, वहाँ पर आपको एक कार्ड बना देते हैं। ठीक है, टेम्परेरी कार्ड होता है ताकि आप अंदर जा सको। फिर जहाँ पर हम एंटर होते हैं, जहाँ पर एक एरिया आता है बे एरिया, आई थिंक उसकी भी थोड़ी सी क्लिप होगी, बे एरिया होता है। और उसमें ना वहाँ पर काफ़ी मतलब 2-3 लोग बैठे हुए थे, वो आपसे पहले पैन कार्ड लेंगे। और जो लोकेशन वाला मेल आया था ना कहाँ पर रिपोर्ट करना, उसमें एक आपका स्कैनर होता है, तो उसको ना स्कैन करते हैं वो लोग। जैसे स्कैन करेंगे ना तो आपकी सारी डिटेल उनको आ जाएगी कि आपने वर्क डे सीन में ये होता। मेरा कुछ नहीं कंप्लीट था क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और क्या बोलते हैं लोकेशन चेंज करवाई थी। लास्ट मोमेंट में नहीं, रिक्रूटर नहीं, बहुत ही समय ले लिया था। आई थिंक अक्टूबर स्टार्ट हुआ था और नवंबर के मिड में मिली थी मुझे, तो इसलिए बाकी सारी चीज़ें मैं सबमिट नहीं कर पाया। तो मुझे बहुत सारे जो मैं फॉर्म आपको बता रहा हूँ जो आपके लोकेशन वाले ईमेल में होते हैं वो मैं सारे निकाल के ले गया था। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि क्या, पहले तो मैंने खुद ही जितना हो समझ आया था मैंने भर दिया, उसके बाद मैंने एक बार चेक कराया क्या क्या ठीक करना, तो उन्होंने मुझे दिया, तो वो मुझे इन्होंने
ओके कर दिया, उन्होंने सबमिट कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, और जो फ़ोटो मांगते हैं ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसमें ना आपको एक पीएफ डिक्लेरेशन, एक आपका क्या बोलते हैं, एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, एक रिवीलिंग लेटर, और आपका क्या बोलते हैं फ़ोटो, इन सब की मतलब कि फ़ोटो वगैरह खींच के पीडीएफ बना के वो लोग एक ईमेल एड्रेस देते हैं, वो उसी समय आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है। ठीक है, तो आपका एक पैन कार्ड लगेगा जिससे आपको एक वो कार्ड सा बना के देंगे। फिर आपकी जहाँ पे आपकी ऑन बोर्डिंग हो रही है, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे, अगर कुछ है या नहीं तो आपको सब कुछ वो लोग बता देंगे, ऐसा कुछ वो इशू नहीं होता। बट जो चीज़ें मैंडेटरी है वो लेके ही जाना, वो भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि ये है वो है, अपनी तरफ से आपने जाना है, ये नहीं तो आपकी जो ज्वाइनिंग है ना, ऑन बोर्डिंग डिले हो जाएगी। ठीक है, तो ये, और उसके बाद आपको एक थोड़ा सा एक 20-25 मिनट का एक सेशन होता है जिसमें बताते हैं कि वही जो फॉर्मेलिटी हर कंपनी में जो होती है कि एक्सेंचर क्या काम करती है, आपके क्या क्या टास्क आगे मिलने वाले हैं, कौन कौन सी मीटिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपको एंड टू एंड बता देंगे। तो ये हुआ एंड टू एंड। और उसके बाद आपको ऑन बोर्डिंग जब हुई थी, हमारे थिंक 2 या 3 बज गए थे काफ़ी, आई थिंक सुबह मैं 10 बजे गया था, 2-3 बज गए थे। तो वो आपको ना एक ऐप होता है, ऐप में आपको लॉगिन कराते हैं जिसमें आपको 150 रुपीज़ फ्री के मिलते हैं। ठीक है, जब आप एक्सेंचर ज्वाइन कर लोगे 150 रुपये होते हैं, वो मस्त आप उससे जो मर्जी खा हो सकते हो। उसके बाद हमारी ऑन बोर्डिंग हुई थी, फिर हम गए नीचे, उनका कैफेटेरिया है, ऑर्डर वगैरह किया। 2-3 हमारे मित्र भी मिल गए थे, वो मतलब कि हमसे सीनियर थे, तो हम लोग वहीं पर थोड़ा डिस्कशन वगैरह किए कब क्या कैसे होगा। तो हमने बातचीत की, फिर उसके बाद हम खाना खा के निकल चुके थे अपने पीजी की तरफ। पीजी मतलब कि जो भी हमने हॉस्टल लिया था। तो कुछ ये हुआ था पूरा फर्स्ट डे पर। ठीक है, तो एक बार वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। पैन कार्ड, रिवीलिंग लेटर, पीएफ स्टेटमेंट, अगर आपका ईपीएफओ में रजिस्टर है, अगर आपका ट्रस्ट वाला है तो आपकी मंथली सैलरी स्लिप, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर है रख लेना। ठीक है, अपने सेफर साइड के लिए। ठीक है, और जो आपको ईमेल आई होती है लोकेशन के लिए, उसमें जितने भी जीप में सारे डॉक्यूमेंट आपने निकाल के ले जाने हैं, प्रिंट आउट करवा के। ठीक है, और हो सके तो अपना ऑफर लेटर भी ले चला। ठीक है, जो भी होता है 10-12 पन्नों का। ठीक है, ये सारे जो 6-7 बाकी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दूंगा ताकि आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना। और जो बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा, बाकी वहाँ पर कुछ आपको कोई इशू नहीं होता किसी भी तरह का। सभी वो लोग आपको हर चीज़ का गाइड कर देंगे। ठीक, क्या कैसे करना है, किस फॉर्म को में क्या भरना है, कितना फॉर्म भरना है, कहाँ पर सबमिट करना है, क्या कैसे करना है, तो हर चीज़ वो लोग गाइड कर देंगे। बट जो मैंडेटरी आपके ऑफर लेटर में मेंशन किया होता है ना, ये डॉक्यूमेंट लेके ही जाने हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा मैं, वो लेके ही जाना। ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट में अपना ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि फर्स्ट डे पे आखिर हुआ क्या था और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे थे, क्या क्या हुआ पूरा दिन। तो ये हम सारी चीज़ें आपको बता दी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होप सो हम ये वीडियो जल्दी से एडिट करके अपलोड कर देंगे तब आपको भी एक आइडिया मिल जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।